हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक अपेक्स बैंक का मॉडल प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए किसे 14 दिवस पूर्व सूचना देगी। तो उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार उपरोक्त तो दोनों को क्या है 14 दिवस पूर्व सूचना देगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को उसकी प्राप्ति से 14 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित केंद्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है तो उसे कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उसे जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। किसी व्यवसाय में होने वाले लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति को इंगित करने के लिए तैयार किए गए विवरणों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है वित्तीय विवरण, बजट विवरण, लाभ हानि विवरण, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, वित्तीय विवरण कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी का प्रकार नहीं है। सकल कार्यशील पूंजी, निवल कार्यशील पूंजी, स्थायी कार्यशील पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही होगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 खाली स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर का क्या होगा इसका, देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है भारत में संपत्ति। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 जो है भारत में संपत्ति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या है 6। यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या है 6। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया था। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन 27 मई 2014 को किया गया था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, 27 मई 2014। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सहकारी बैंक के परिसमापन का उल्लेख है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, 69 का क। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सरकार को सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, धारा 95 में जो है सरकार को सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए जुर्माने का उल्लेख किया गया है। तो धारा 75 इसका राइट आंसर होगा। धारा 75 में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए जुर्मानों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19 ग के तहत किसी सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने के लिए संकल्प की सूचना के कितने दिवस के भीतर अपील कर सकता है। 30 दिन, 30 दिवस के भीतर अपील कर सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 57 के तहत अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की शक्ति किसके पास है। तो अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की शक्ति जो है धारा 57 के तहत रजिस्ट्रार के पास होता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत निम्न में से किस व्यक्ति को सोसाइटी का सदस्य बनाया जा सकता है। पहला देखिए, कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1887 की धारा 11 के अधीन संविदा करने को सक्षम हो, किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य, कोई लोक न्यास जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। तो 1, 2, 3 यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिया है, तीनों जो कथन है सत्य है। आर्थिक खुफिया परिषद EIC के अध्यक्ष कौन है। तो आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष हैं दोस्तों वित्त मंत्री। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, वित्त मंत्री क्या है, आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 28 के अनुसार जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति किसके पास होती है।
तो जानकारी प्रकाशित करने की जो शक्ति होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय बैंक दोनों के पास, उपरोक्त दोनों के पास होती है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा तनावग्रस्त संपत्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने की आरबीआई की शक्ति से संबंधित है? तो धारा 35A का ए जो है इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां किसको भेजा जाएगा? तो बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां जो है रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की प्राधिकृत पूंजी कितनी है? तो 50 करोड़ है, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा, 50 करोड़ है। आगे देखिए, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम किसकी सहायक कंपनी है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आरबीआई। किसकी सहायक कंपनी है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भारत किस वर्ष सदस्य बना? तो वर्ष 2010 में जो है भारत इसका सदस्य बना है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2000 से लागू हुआ। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्रीय सरकार, इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय सरकार के पास होता है। 1949 के तहत जो है अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने का अधिकार जो है केंद्रीय सरकार के पास होता है। किस धारा के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकों का संपरीक्षा करता है? तो धारा 30, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन में देखिए धारा 30 दिया है, क्या होगा? धारा 30 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकों का संपरीक्षा करता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के किस धारा में लेखा और तुलना पत्र का उल्लेख किया गया है? तो धारा 23, धारा 29, धारा 35 या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है यहाँ पर धारा 29 में लेखा और तुलना पत्र का उल्लेख किया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा आम निवेशकों के निषेध से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है धारा 15, धारा 16, धारा 17 या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है इसका धारा 16। धारा 16 जो है आम निवेशकों के निषेध से संबंधित है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो राइट आंसर होगा इसका, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की जो उत्पत्ति है वह अमेरिका से हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में धाराओं की संख्या कितनी है? बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में धाराओं की संख्या है 56। यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में धाराओं की संख्या है 56। सहकारी सोसाइटी के पंजीयन से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो राइट आंसर होगा इसका सहकारी सोसाइटी के पंजीयन से संबंधित अध्याय है दोस्तों अध्याय 2। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अध्याय 2 क्या है? सहकारी सोसाइटी के पंजीयन से संबंधित अध्याय है। छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कितने दिवस के अंदर किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी का पंजीयन जो है 45 दिवस के अंदर, 45 दिवस के भीतर जो है किया जाता है। 45 दिवस के भीतर जो है दोस्तों इसका किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किस वर्ष के संशोधन के बाद अन्य बैंकों के साथ ही सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन देखिए 1965। वर्ष 1965 के संशोधन के बाद अन्य बैंकों के साथ ही सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है।
आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष आया था? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम वर्ष 1981 में आया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1981 में आया था। आगे देखिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण वर्ष 1993 में अस्तित्व में आया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण वर्ष 1993 में अस्तित्व में आया। आगे देखिए, राइट आंसर है इसका दूसरा ऑप्शन है 1993। क्या है? ऋण वसूली न्यायाधिकरण 1993 में अस्तित्व में आया। गैर निष्पादित परिसंपत्ति से जुड़ी समिति कौन सी है? नरसिम्हन, यादव राव, नचिकेतन या इनमें से कोई नहीं। तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति से जुड़ी समिति है नरसिम्हन समिति। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक संदिग्ध ऋण में कितने माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई होती है? तो एक संदिग्ध ऋण में 18 माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए जो है बनी हुई होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, 18 माह। 18 माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए जो है बनी हुई होती है। एक उपमानक संपत्ति में कितने माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई होती है? तो एक उपमानक संपत्ति में जो है 9 माह से कम या बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्या? 9 माह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस वर्ष स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो किस वर्ष स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से ई शक्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2015। वर्ष 2015 से ई शक्ति कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 के तहत किसे प्राथमिक बैंक माना जाएगा? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 के तहत भूमि विकास बैंक को जो है, पहला ऑप्शन सही होगा, भूमि विकास बैंक को प्राथमिक बैंक माना जाएगा। आधार आधारित केवाईसी करने पर एक वित्तीय वर्ष में कितने का निवेश किया जा सकता है? तो आधार आधारित केवाईसी करने पर एक वित्तीय वर्ष में जो है 1 लाख, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया है 1 लाख। देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। 1 लाख का निवेश किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वर्ष 1989, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1989 में अस्तित्व में आया। वर्ष 1989 में अस्तित्व में आया। वर्ष में कितनी बार सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा कराया जाना आवश्यक है? तो वर्ष में 1 बार। क्या है? पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ष में 1 बार सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा कराया जाना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ष में 1 बार जो है सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा कराया जाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस अध्याय में संपरीक्षा का वर्णन मिलता है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अध्याय 6 में जो है क्या संपरीक्षा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन में दिया है 6। देखिए अध्याय 6 में संपरीक्षा का वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अध्याय 6 में संपरीक्षा का वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो धारा 2 प का 2, यहाँ पर चौथा ऑप्शन में दिया है। देखिए धारा 2 का प का 2 में जो है प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का 10वां अध्याय किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का 10वां अध्याय जो है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, अधिकरण का गठन। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का 10वां अध्याय अधिकरण का गठन से संबंधित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस अध्याय में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रबंधन का वर्णन मिलता है? तो
अध्याय 5 का ख जो है यहाँ पर अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रबंधन का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 5 का ख, अध्याय 5 का ख। यदि कोई व्यक्ति विशेष छात्रों के लिए गठित सोसाइटी में प्रवेश चाहते हैं तो उसकी अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति विशेष छात्रों के लिए गठित सोसाइटी में प्रवेश चाहता है तो उसकी अनुमति जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति विशेष छात्रों के लिए गठित सोसाइटी में प्रवेश चाहता है तो उसकी अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 क के तहत सोसाइटी के परिसमापन के लिए समापक की नियुक्ति के पश्चात सोसाइटी के समस्त अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करेंगे? राज्य सरकार, रजिस्ट्रार या समापक? तो तीसरा ऑप्शन सही है, समापक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार यदि कोई अधिकारी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है और वह उस सोसाइटी का कर्मचारी हो तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो रजिस्ट्रार द्वारा जो है ऑप्शन दिया है 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000। तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार यदि कोई अधिकारी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे कितने वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो उसे रजिस्ट्रार द्वारा 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी के उपविधियों के संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो 7, 8, 9 या 11। तो राइट आंसर है इसका धारा 11 में सोसाइटी के उपविधियों के संशोधन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में रजिस्ट्रार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 8 यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 8 में रजिस्ट्रार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 8 में क्या रजिस्ट्रार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।